Good morning students, I am RK. Today I am going to teach you a simple and inspiring poem, The Fountain, composed by James Russell Lowell. James Russell Lowell was an American poet. He was born on 22 February 1819, Cambridge, Massachusetts, United States. He was a poet, critic, editor, and a diplomat. He is associated with a fireside poet, a group of New England writers who were among the first American poets that rivaled the popularities of the British poets. These writers usually used the conventional form and meter in their poetry, making them suitable for families entertaining at their fireside. He belongs to a literary movement called Romanticism. His important works are as A Year's Life, The Biglow Papers, Under the Willows, and The Cathedral. He died on 12 August 1891, Cambridge, Massachusetts, United States. So students, now I shall tell you the central idea and about this poem. The poet, after seeing a fountain, composed this poem, and he tells in the poem Fountain that a fountain goes on leaping and flashing from morning till night. It looks beautiful by the night and by the day. It looks happy rushing in spray. It is glad in all weathers. Its motion is in its rest. The fountain has natural energy. It keeps on moving with a steady flow and nothing can tame it. Although the fountain is always climbing upward, it always appears to be satisfied, and the poet wishes to follow the example of the fountain, and he says that we should be like the fountain and we should always aspire for the higher things. So student, this was the central idea of this poem. Now I shall teach you the poem with the help of text. So let's read the poem. Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, सूर्य की रोशनी में, full of the light, लाइट से भरपूर, प्रकाश से भरपूर, लीपिंग बड़े वेग से उछलते हुए, फ्लैशिंग चमकते हुए, मॉर्निंग सुबह से रात तक। कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग के साथ उछलते हुए और तेजी से चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता रहता है। नेक्स्ट, into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। अब यहाँ कवि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि फव्वारा चांदनी रात में, into the moonlight, चांदनी रात में, whiter than snow, फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। waving so flower like when the winds blow, when means जब हवाएं, blow means चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता डुलता दिखता है, मतलब फूलों की तरह लहराता है। नेक्स्ट स्टैंजा, इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। अब कवि कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेजी से चलता हुआ स्प्रे कर रहा है, फुहारे छोड़ रहा है, अर्थात जल की धाराएं छोड़ रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे मीन्स आधी रात के समय में भी प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बाय डे और दिन के समय में भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। एवर इन मोशन ब्लिट्सिम एंड चीरी। एवर मीन्स होता है सदैव, इन मोशन गतिशील, ब्लिट्सिम हैप्पी एंड चीरी मीन्स भी हैप्पी। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील और प्रसन्न दिखाई पड़ता है, मीन्स फव्वारा सदैव गतिशील और प्रसन्न रहता है। स्टिल सदैव, क्लाइंबिंग चलता है, हेवनवार्ड ऊपर की ओर, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है। नेवर ए वियरी, और अपने कार्य से कभी नहीं थकता। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। अब कवि कहता है कि फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव अपने सर्वोत्तम रूप में दिखता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, कभी फव्वारा ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर जाता है, मीन्स लगातार चलता ही रहता है। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति ही उसका विश्राम है। मोशन मीन्स गति, दाई मीन्स उसकी, रेस्ट मीन्स रेस्ट, मीन्स उसकी गति ही उसका विश्राम है।
फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। अब कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि जो फव्वारे की प्रकृति है वो सदैव चलते रहने की है। फुल ऑफ नेचर मीन्स फव्वारे की जो प्रकृति है वो सदैव ऊपर की ओर चलते रहने की है और कोई भी वस्तु इसे इसका कार्य करने से रोक नहीं सकती। नथिंग मीन्स कोई भी चीज़, कैन टेम मीन्स कंट्रोल करना, कोई भी चीज़ इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ इसे कार्य करने से रोक नहीं सकती। चेंज्ड बदलता रहता है, एवरी मोमेंट हर पल, यद्यपि फव्वारा हर पल बदलता रहता है, एवर द सेम फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। नेक्स्ट, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, द एलिमेंट। सीजलेस मीन्स होता है कंटिन्यू, एस्पायर मीन्स होता है आकांक्षा करना, इच्छा करना। सीजलेस कंटिन्यू है, कंटेंट मीन्स आकांक्षा करना, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट। अब यहाँ कवि कह रहा कि फव्वारे का जो स्वभाव है वो लगातार ऊपर की ओर चलने का है। मीन्स फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है और वो अपनी इस प्रगति से संतुष्ट है, मतलब निरंतर कंटेंट भी रहता है, संतुष्ट भी रहता है। चाहे दिन हो या रात हो, फव्वारे का स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। सीजलेस एस्पायर, वो निरंतर ऊपर की ओर चलता है और अपनी इस प्रगति से संतुष्ट रहता है। चाहे दिन हो या रात हो, उसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है। लास्ट स्टैंजा, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कंस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। अब यहाँ पोएट फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मीन्स शानदार, फाउंटेन फव्वारे, शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हार्ट को भी होने दो, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कंस्टेंट दृढ़, अपवर्ड ऊपर की ओर, लाइक दी तुम्हारी तरह। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ कवि कहता है, हे शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी, लेट माई हार्ट, मेरा हृदय भी, लाइक दी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और श्रेष्ठतर चीज़ों को प्राप्त करने की आकांक्षा करने वाला हो। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव रेड दिस पोएम। हमने ये पोएम पढ़ ली। अब नाउ आई शैल टेल यू टू इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज फ्रॉम दिस पोएम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, this one, glorious fountain. This stanza is often asked in the examinations. Ceaseless aspiring and the moonlight, into the moonlight. So student, in board exams questions paper, in question number 5th or question number 6 are from the poetry. In question number 5th, a stanza is given and 2 or 3 questions are given below the stanza. क्वेश्चन नंबर 5th में एक स्टैंजा दिया जाता है जिसके नीचे 3 या 4 प्रश्न दिए होते हैं और हमें वो उस स्टैंजा की मदद से करने होते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक स्टैंजा सॉल्व करके बताने वाला हूँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। सो इन दिस स्टैंजा, इनटू द मूनलाइट, मैं यहाँ आपको इस स्टैंजा पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इस स्टैंजा में कवि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि फव्वारा चांदनी रोशनी में बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है और जब हवाएं चलती हैं तो वो फूलों की तरह से हिलता डुलता प्रतीत होता है। अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। मीन्स पोएम का नाम लिखो जहाँ से स्टैंजा लिया गया है। तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज़ द फाउंटेन। फिर इसी में पूछेगा हु इज़ द पोएट। हम आंसर में लिखेंगे द जेम्स रसेल फ्लावर इज़ द पोएट। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स। सो सबसे पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज़ राइम स्कीम। राइम स्कीम होती क्या है? सो स्टूडेंट, राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और सॉन्ग। सो द वर्ड स्नो एंड ब्लो आर राइम टुगेदर। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मूनलाइट। कैसा दिखता है? तो वी कैन राइट लाइक दिस, द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? सो वी कैन से दैट द फाउंटेन वेव्स लाइक द फ्लावर्स व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह से लहराता हुआ है।
in this way. And in question number 6, the students are asked to write the central idea of any poem given in the question paper, or any 4 line of the poem given in your text. या तो आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, या आपके टेक्स्ट में दी हुई किसी भी पोएम की कोई भी 4 लाइन लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा. सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.